हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है। जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, अंकित भाटी सर का जो है प्रैक्टिस सेट है, उससे हमने क्वेश्चन उठाए हैं। आपको इतनी सरलता तरीके से सिखा देंगे, बस आप लोगों को जो है निरंतर वीडियो देख लेना है स्टार्टिंग से, और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 20 नंबर आप लोगों के पक्के। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले, ग्राफ के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम लोगों को उन क्वेश्चनों को समझ लेना चाहिए। इस चित्र को जो है हम लोगों को समझ लेना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्र में किसी वस्तु यक्स है, इसका आयतन 2008 से 14 तक 8 से 14 तक करोड़ में दर्शाया गया है। इस चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह ग्राफ क्या है, देखिए 8 से 9 में जो है 700 करोड़ का आयतन हुआ है, ठीक। और उसके बाद जो है आयात हुआ है, ओके, आयात हुआ है, आयतन नहीं है, आयात हुआ है। 700 का आयात हुआ है, 700 करोड़ का। 9 से 10 में 900 करोड़ का। 10 से 11 में 1200 करोड़ का। 11 से 12 में 1200। 12 से 13 में 1300। और 13 से 14 में 2000। बिल्कुल। बस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से बारीकी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2009 से 10 से 2009 से 10 से 11 तक के आयत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। यानी कि 9 से 10 कितना है हमारा, 900। 10 से 11 1200, यानी कि इसके बीच कितनी वृद्धि हुई है। इसके बीच की वृद्धि कितनी है, इसके बीच की वृद्धि है हमारी 300। 300 हुई। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत जहाँ पास वृद्धि लिखा हो तो हम लोग हमेशा छोटा मान लेंगे। जो 1200 900 में से जो छोटा है वही हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। पहले इनका अंतर, वृद्धि पूछे तब भी, हानि पूछे तब भी। हानि पूछेगा तब भी 1200 में से 900 घटाएंगे, 300 होगा। लेकिन तब जो है 900 की जहाँ पे यहाँ पे 1200 हो जाएगा। बस आप लोगों को याद रखना है, वृद्धि का वाले में कम मान लेना है, और जो हानि है हानि वाले में मान ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो 900 इंटू प्रतिशत में पूछा है, 100 हम लोग ले लेंगे। तो 300, ठीक। 339, ठीक। अब बचा कितना है, 100/3, यानी कि 3 तियानों। बचा कितना है यहाँ पे 1, 3 तियानों 0.3, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सभी वर्षों के लिए साल दर साल यक्स के आयत में बढ़ोतरी का औसत कितना है, बढ़ोतरी का औसत कितना है, ठीक है। साल दर साल बढ़ोतरी का औसत कितना है पूछ रहा है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें देखिए इसके बीच कितनी बढ़ोतरी हुई है, 200। इसके बीच कितनी बढ़ोतरी हुई है, 300। 1200 से 1200 के बीच में 0 हुई है। 1200 से 1300 के बीच में 100 हुई है। और 1300 से 700 2000 के बीच में 700 हुई है। जोड़ लेंगे हम लोग, 0 0 7 3 10 3 13, ठीक। 1300 हो जाएगा। अब मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ बढ़ा 1 2 3 4 5, यानी कि 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। औसत पूछता है तो हम लोगों को जितने साल होते हैं उससे हमें भाग कर देना होता है। यानी कि 5 साल हैं तो हम लोग लिख लेंगे 1300/500। 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 3, 5 छक्का 30, यानी कि 260 करोड़। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कितने वर्षों के लिए यक्स का आयात जो है उसके औसत आयात से अधिक था। यक्स का आयात, यानी कि यक्स का जो आयात है, देख लीजिए ये सब आयात है, ठीक है। इसका औसत आयात जो होगा हमारा, वो कितनों से अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले औसत आयात निकाल लेते हैं। देखिए 2300, यानी कि 3300 हो जाएगा। 3300 हो जाएगा। 4300, 4500 हो जाएगा हमारा। 4500 के बाद 1200, 5500, 5700 हो जाएगा। 5700 के बाद 900 जोड़ेंगे, 7 3 10, 6600 हो जाएगा। 6600 के बाद हम लोग जोड़ेंगे 700, यानी कि 6600 और 700 जोड़ देंगे, यानी कि 7000 हम लोगों का 7300 हो जाएगा, यानी कि 7300 हो जाएगा हम लोगों का। पहले 7300 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को औसत पूछ रहा है, भाग देना होगा। कितने हैं, 3 3 6, यहाँ पास देंगे हम लोग 6 से भाग। 6 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा हम लोगों का
6 दूनी 12 हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक बचा है 6 गन्ना 6, 6 दूनी 12, फिर एक बचा, यानी कि 6 गन्ना 6, 1210, 1210 के करीब जाएगा, लगभग 1210 के करीब जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, औसत आयतन से अधिक था, यानी कि 1200 से जिसका अधिक होगा, तो 1200 से अधिक किसका है, 1300 का है, 2000 का है, यानी कि हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा जिसमें दिया होगा 2, यानी कि 2 का मान जो है 1210 से अधिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वही लिखा है, ये वाला था 2 वाला। अब उसके बाद क्वेश्चन लिखने से बढ़िया है हम इसी पे हल आपको कॉपी पे करा देंगे, क्वेश्चन इस पे लिखे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, उन वर्षों जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है तथा जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है की संख्या क्या है। यानी कि उन वर्षों जिनमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है तथा जिनमें यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है, उनकी संख्या का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आप लोग, वृद्धि वाले कितने निकले थे, अभी 2 निकले थे, टोटल कितने थे 6, यानी कि 4 बचे होंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस वाले का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से, निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्स के आयात का अंतर, निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्स के आयात का अंतर किसी एक वर्ष या 2 वर्ष के आयात के बराबर है, किसी एक वर्ष के या 2 वर्ष के आयात के बराबर है। हम लोग अंतर देखते हैं, अंतर देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं घटा के। देखिए 10 से 11, 11 से 12, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 और 11 से 12 के बीच में अंतर कितना है 0, यानी कि किसी काम का ये नहीं बचा, अंतर बराबर देखना है हमें। 12 से 13 और 13 से 14, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 12 से 13, 13 से 14, यानी कि कितने का अंतर है 700, 700 हम लोगों को कितने में प्राप्त हो रहा है 8 से 9 में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8 से 9 और 13 से 14, 8 से 9, 13 से 14, यानी कि 8 से 9 कितना है 700, 13 से 14 कितना है 2000, 2000 में से 700 जाएंगे, कितना बचेगा 1300, यानी कि 1300 कितने पे है 12 से 13 पे है 1300। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो प्राप्त हो रहा है हम लोगों को 1300 प्राप्त हो रहा है, और इससे जो प्राप्त हो रहा है हम लोगों को 700 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला सेट देखेंगे 5 नंबर के लिए। इसमें क्या दिया गया है, हमेशा आप लोगों को जो है क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना है, उसे समझना है, उसी के बाद हल करना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है एल्युमिनियम बाक्सों का निर्यात, यानी कि मात्रा लाख बाक्सों में है, मूल्य करोड़ रुपए में है, इतने बॉक्स हैं और इतना मूल्य है, ठीक है। एल्युमिनियम बॉक्सों का निर्यात, यानी कि बॉक्स हमारे पास लाख में है और उनका जो मूल्य है करोड़ में है, ठीक है। काले वाले जो दिया है वो दिया है हम लोगों को मूल्य, और मात्रा जो दी है हम लोगों को करोड़ में दी, लाख में दी है, ठीक है। मात्रा लाख में, मूल्य करोड़ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, यदि वर्ष 1998 क्वेश्चन ही हम लोगों को बिल्कुल आंसर ही समझ लीजिए, बस इसे पढ़ने की जरूरत है। वर्ष 1998 में बॉक्स प्रति बॉक्स उस दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर वर्ष 1997 में किए गए थे, तो 1998 में निर्यात का मूल्य कितना होगा। यानी कि 1998 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए हैं जिस दर पर वर्ष 1997 में थे। 1997 हम लोग देख लेते हैं, 1997 में बॉक्स कितने में 150 बॉक्स थे हम लोगों के, कितने में थे 330 में। इस बार बॉक्स हैं हम लोगों के 160, और 160 बॉक्स कितने में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो 1997 में कितने बॉक्स थे हम लोगों के पास, देखिए इस पे देख लीजिए आप लोग कॉपी पे, 1997 में बॉक्स हम लोगों के पास थे 150, कितने में थे 330 में, ठीक है। 330 में, 330 में 1010, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, यानी कि 2.2 में हम लोगों ने 2.2 करोड़ में हम लोगों ने बेचे थे, ठीक है।
अब इसके बाद यही पूछ रहा है 1998 में कितने का होगा, यानी कि हम लोगों को गुणा कर देनी है 160 से। तो जीरो से पॉइंट यानी कि 16 गुणे 22 यानी कि 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35 35। देखिए ऑप्शन में कहीं पास 252 दिया है, 252 252 देख लीजिए हमारा आंसर आया है 252। फिर से समझ लेते हैं 1998 में बॉक्स, बिल्कुल आप लोगों को समझना 1997 के बराबर में देखना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1997 में हम लोगों का बिका था 2.2 में, तो 1998 में कितना बिकेगा 352 का, ठीक है 352 का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं 1996 और 1997 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच अंतर, बिल्कुल सिंपल सा। 1996 में हम लोगों के पास कितने बॉक्स थे 75 और यहाँ पास 150। देखिए 1996 और 97 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच कितना अंतर है। देखिए 96 में है 75 और 97 में कितने हैं 150, 96 75, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, कॉपी पे देख लेते हैं। 1996 में हम लोगों के पास है 75 और इसमें है 97 में हम लोगों के पास है 150। तो 75 में से 150 जाएंगे, कितना बचेगा 75 बॉक्स का अंतर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हम लोगों के पास जो है 75 कहीं पास नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस वर्ष में प्रति एल्युमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था, यानी कि एल्युमिनियम बॉक्स का जो मूल्य था बिल्कुल कम था, किस वर्ष में। देखिए इसमें हम लोग चाहे कैलकुलेशन के नज़रिए से देख लेते हैं चाहे उस नज़रिए से। यहाँ पास है 75 लाख बॉक्स हैं 150 करोड़ में, यानी कि 75 दूनी, पहले वाले में हम लोगों को आ जाएगा 2 का अंतर, ठीक है यहीं पास देख लीजिए। और यहाँ पास हम लोगों के यहाँ पास है 100, हाँ यहाँ पास है 100, 150 के हैं यानी कि 150 से भाग दे देंगे 1.5 आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पास हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेशन किया था 2.2 आ रहा था, और यहाँ पास हम लोगों का आ जाएगा 16 दूनी 32 8, यानी कि यहाँ पास भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि 2.5 यहाँ पास भी आएगा, यानी कि सबसे न्यूनतम हम लोगों से पूछा है तो 1995 जो भी ऑप्शन में दिया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। न्यूनतम पूछा था, अधिकतम पूछता तो अधिकतम किसका आता, अधिकतम आता इस वाले का, ठीक है इस वाले का अधिकतम आता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से 9 वाला, वर्ष 1997 और 1998 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच लाख में कितना अंतर था। 1997 और 98 देखते हैं हम लोग, 1997 और 98। 97 हम लोगों के पास है 150 बॉक्स, यहाँ पास थे 160, यानी कि 150 में से देखिए कॉपी पे 160 में से 150 जाएंगे, कितने बचेंगे 100 बॉक्स बचेंगे, लेकिन ये है किस में लाख में, ठीक लाख में हम लोगों के पास, यानी कि 100 फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख, यानी कि 3 3 6 7 1 8, यानी कि 7 जीरो हम लोगों के पास जिसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख, ठीक है 1 लाख 10। हाँ अंतर हम लोगों का, सॉरी इसमें देखिए 160 में से 150 जाएंगे तो 10 बचेंगे, ठीक है तो 10 बचेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1995 से 1999 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप लोग याद करिए, उसमें भी इसी तरीके से था वृद्धि, यानी कि वृद्धि 95 और 99 देख लिया आप लोगों ने, 95 और 99, यानी कि 95 और 99 में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई। तो निर्यात इसमें हम लोगों ने कितनी की थी 100, और 99 में हम लोगों ने कितनी की है 200, यानी कि 100 में से 200 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे 100, यहाँ पे हम लोगों को लेना है 100 × 100, ठीक देखिए यहाँ पास कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है 100 बचेगा, 100 क्या बचेगा हम लोगों के पास जो है बॉक्स बचेंगे हम लोगों के पास। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है मूल्य पूछा है, मूल्य का हम लोगों को निकालना है। तो मूल्य कितना दिया है 1995 में हम लोगों को मूल्य दिया है 150, यानी कि हम लोग निकालेंगे 150, और यहाँ पास दिया है
500, यानी कि 500 में से 150 घटा देंगे, कितने बचेंगे 350। 350 बचेंगे, यानी कि 350 अपॉन 150। 150 हम लोगों को लेना होता है कम वाला, इंटू 100। 50, 5 सत्ते 35, 5 तें 15, यानी कि 700 अपॉन 3। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिहाई 9, 233 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग में। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।